जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार बुक में, जहां पर आपको मिलती है प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित जानकारी व अपडेट्स। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं उन सभी छात्रों के लिए खास वीडियो जो रेलवे ग्रुप डी में नौकरी पाने का सपना देख रहे हैं। क्योंकि रेलवे में नौकरी एक सरकारी नौकरी ही नहीं बल्कि ये आपके सपनों का प्लेटफॉर्म है, जहां से आप अपने और अपने परिवार का भविष्य एक नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। एक मजबूत इरादे और सही तैयारी से हर मंजिल हासिल की जा सकती है, और यही हम आपको आज बताएंगे। क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी के सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में और इसके जो एग्जाम का पैटर्न रहेगा उसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा रेलवे ग्रुप डी का। ठीक है, तो रेलवे ग्रुप डी का जो एग्जाम का सिलेक्शन प्रोसेस है वो आपका 4 स्टेप में रहेगा। तो पहले स्टेप की बात करें तो होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी। ठीक है, दूसरा स्टेप होगा आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट मतलब पीईटी। ठीक है, तीसरे स्टेप में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी कि 4 स्टेप आपके लिए क्वालिफाई करने पड़ेंगे रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन पाने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेन स्टेप यानी कि जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा यानी कि सीबीटी, यानी कि जो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा उसके बारे में। ठीक है, तो उसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम के पैटर्न की, यानी कि जो ऑनलाइन आपका एग्जाम होगा उसका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। तो आपके एग्जाम का टोटल ड्यूरेशन आपका रहेगा 90 मिनट। ठीक है, 90 मिनट आपका एग्जाम का ड्यूरेशन रहेगा। 120 मिनट फॉर PWBD। ठीक है, ठीक है, PWBD का मतलब होता है पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज। ठीक है, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, यानी कि जो कैंडिडेट ब्लाइंड हैं उनके लिए कितना समय रहेगा 120 मिनट का। ठीक है, इसके बाद टोटल क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 100 क्वेश्चन होंगे आपके। ठीक है, और 100 ही नंबर का आपका पेपर होगा। ठीक है, सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर से आपके सब्जेक्ट इसमें कवर होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यानी पेपर में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं जनरल साइंस की। ठीक है, जनरल साइंस के आपके 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, मैथमेटिक्स की बात करें तो आपके 25 क्वेश्चन रहेंगे। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के आपके 20 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं यानी कि जिनकी पहले से ही तैयारी है, जो पहले कोचिंग कर चुके हैं, पहले अन्य एग्जाम दे चुके हैं, तो उनके लिए सबसे अच्छा रहता है इस एग्जाम के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें किसी एग्जाम्स के लिए और अपना रिवीजन करें। ठीक है, कुछ भी नया करने की तरफ जरूरत नहीं रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और रिवीजन करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो कैंडिडेट अभी नए हैं, बिल्कुल स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मेरी सलाह यही रहेगी आप कोई भी अच्छी कोचिंग ज्वाइन कर लें। कोचिंग ज्वाइन नहीं करना चाहते हैं आप अपना सेल्फ स्टडीज़ भी कर सकते हैं या फिर कोई ऑनलाइन बैच ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद मेरा सजेशन है, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, एग्जाम में अच्छे नंबर और सिलेक्शन के लिए आप सबसे ज़्यादा फोकस जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और रीजनिंग पे करें। ठीक है, ये तीनों टॉपिक अगर आपके अच्छे से स्ट्रांग हैं तो आपका सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, क्योंकि मैथमेटिक्स और रीजनिंग ये जो है ये तुम्हारे सॉलिड सब्जेक्ट मतलब सॉलिड नंबर रहते हैं। ठीक है, इसके अगर 25 क्वेश्चन है तो अगर आपका मैथमेटिक्स अच्छा है तो 25 में 25 भी कवर कर सकते हैं और 30 में 30 भी कवर कर सकते हैं। ठीक है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे रहता है, कभी क्वेश्चन इस तरह का दे देते हैं कि मान लो रीजनिंग में क्वेश्चन इस तरह का आ गया जो टाइम टेकिंग वाला रहेगा, मोस्टली एग्जाम में एक दो रहता है। ठीक है, तो उसको हटा सकते हैं। तो यहाँ पर 28 और कम से कम 23 क्वेश्चन। ठीक है, 23 क्वेश्चन इजीली से आप, अगर आपका ये सब्जेक्ट मजबूत है तो इजीली से अचीव कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें लिमिटेड सिलेबस है आपका और आराम से आप इसको अचीव कर सकते हैं। ठीक है, जनरल साइंस के लिए आप 10th लेवल की जो NCERT बुक्स हैं उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, यानी कि फिजिक्स के मतलब 10th तक की तो कंबाइंड ही होती है। ठीक है, तो जनरल साइंस की आप 10th तक की NCERT जरूर कवर कर लीजिए। कोई भी एक जनरल साइंस की बुक ले लीजिएगा अच्छे प्रकाशन की। ठीक है, ये हमारा सजेशन है आपके लिए। इसके बाद हम बात करते हैं जो मार्किंग स्कीम मतलब एग्जाम में क्या क्या रहेगा जो आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है, तो ऑनलाइन एग्जाम में सबसे पहले तो सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गिवन एवं टेबल। ठीक है, ऊपर जो मैंने बताया था आपके लिए, जैसे जनरल साइंस में आपके 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ में 25 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, वो इन्होंने बोला है कि टेबल ओनली इंडिकेटिव दे में भी सम वेरिएशन इन द एक्चुअल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, यानी कि क्वेश्चन ऊपर नीचे भी हो सकते हैं। जैसे जनरल साइंस में 25 के जगह पर 30 भी हो सकते हैं, 25 की जगह पे 20 भी हो सकते हैं, यानी क्वेश्चन एक दो ऊपर नीचे हो सकता है। जरूरी नहीं कि एक्चुअल जो नंबर दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग आपका नंबर ऑफ क्वेश्चन रहे। इसके बाद ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, यानी कि 100 क्वेश्चन है। ठीक है, 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर का आपका पेपर हो गया, एक क्वेश्चन 1 नंबर का। ठीक है, इसके बाद नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, मतलब आपके 3 क्वेश्चन गलत है तो आपका 1 नंबर काटा जाएगा, ये नेगेटिव मार्किंग है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं मिनिमम क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन से कोई मतलब नहीं रहता क्योंकि ऑलरेडी इतना कंपटीशन है, तो जो हाईएस्ट कैंडिडेट रहते हैं उनका सिलेक्शन होता है। फिर भी मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करते हैं अगर, तो जनरल EWS के लिए 40% का है, OBC ST के लिए 30% का है। ठीक है, और PWBD के लिए भी रिलैक्स्ड बाई 2%। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ही कम है। इसके बाद हम बात करते हैं टॉपिक कवर, यानी कि जो सिलेबस रहेगा, यानी कि जो सब्जेक्ट है उनमें कौन कौन से टॉपिक कवर्ड होंगे। ठीक है, टॉपिक की बात करें तो टॉपिक मोस्टली आप जानते ही हैं जो नॉर्मली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं। ठीक है, इस लेवल के उनमें जो सब्जेक्ट मतलब जो टॉपिक रहते हैं वही इसमें रहे हैं। ठीक है, फिर भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मैथमेटिक्स की। तो मैथमेटिक्स में आपका क्या क्या रहेगा, नंबर सिस्टम, बॉडमास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोजन। ठीक है, परसेंटेज,
ठीक है। मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, अलजेब्रा, जियोमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री, एलिमेंट्री स्टैटिक्स, स्क्वायर रूट्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर, क्लॉक, पाइप्स सिस्टम, ईटीसी। ठीक है, लास्ट में ईटीसी लगा है मतलब कुछ भी। ठीक है, तो मोस्टली सभी वही टॉपिक है जो मोस्टली सभी एग्जाम्स में कवर होते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली 10th लेवल का मैथमेटिक्स में जितने टॉपिक कवर होते हैं वो सभी इसमें हैं। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं अगला जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग की। ठीक है, तो जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में भी वही बात है, यानी जो नॉर्मल रीजनिंग सभी एग्जाम्स में आती है वही है, जैसे एनालॉगी, ठीक है, अल्फाबेटिकल एंड नंबर सीरीज, कोडिंग एंड डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, रिलेशनशिप, सिलोजिज्म, जंबलिंग, वेन डायग्राम, डाटा इंटरप्रेशन, सफिशिएंसी, कंक्लूजन एंड डिसीजन मेकिंग, सिमिलरिटीज, डिफरेंसेस, एनालिटिकल रीजनिंग, क्लासिफिकेशन, डायरेक्शंस, स्टेटमेंट आर्गूमेंट्स एंड अजम्पशन और ईटीसी। ठीक है, यानी कि जो मोस्टली रीजनिंग जो भी टॉपिक होते हैं नॉर्मल एग्जाम में वो सभी इसमें कवर है। इसके बाद जनरल साइंस की बात करें तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई लेवल, यानी कि जो जनरल साइंस में जो लेवल रहेगा वो आपका 10th स्टैंडर्ड का रहेगा सीबीएसई लेवल, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस के सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसी तरह से जनरल अवेयरनेस की बात करें, जनरल अवेयरनेस में जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट, कल्चर एंड पर्सनालिटीज। ठीक है, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स एंड एनी अदर सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस। ठीक है, यानी कि और जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो भी। ठीक है, तो सिंपल सी बात करें जनरल अवेयर्स में आपका करंट अफेयर्स हो जाएगा, करंट अफेयर्स के बाद आपकी पॉलिटी हो जाएगी, इकोनॉमिक्स हो जाएगा, और जो अन्य इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं जैसे हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस था ऑनलाइन एग्जाम का। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम रेलवे ग्रुप डी इफिशिएंसी टेस्ट, यानी जो पीईटी टेस्ट होगा आपका फिजिकल टेस्ट जो रहेगा ग्रुप डी का, उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, तो कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो वेट लिफ्टिंग में जो मेल कैंडिडेट होंगे उनको लिफ्ट एंड करी 35 kg यानी 35 किलो का वजन आपको 100 मीटर लेकर चलना पड़ेगा 2 मिनट में, यानी 2 मिनट में 35 किलो वजन के साथ 100 मीटर आपको चलना रहेगा। अगर गर्ल्स की बात करें तो वजन आपका कम हो जाएगा, वजन हो जाएगा 20 किलो और 100 मीटर आपको 2 मिनट में चलना पड़ेगा फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है, इसके बाद आपकी रनिंग होगी, रनिंग की बात करें तो आप में 1000 मीटर मतलब 1 किलोमीटर की आपकी रनिंग होगी 4 मिनट 15 सेकंड में। ये मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल कैंडिडेट के लिए रनिंग जो है वो सेम है, यानी कि 1 किलोमीटर की रनिंग। ठीक है, टाइम आपका बढ़ जाएगा बस 5 मिनट 40 सेकंड में। ठीक है, तो ये इसका पीईटी का क्राइटेरिया है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। तो नॉर्मल जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स एग्जाम से संबंधित है, जो आपने परीक्षा में ऑनलाइन फॉर्म में दिखाए होंगे, उनका सभी का आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। ठीक है, तो ये पूरा आपका सिलेक्शन प्रोसेस था, एग्जाम का पैटर्न था, और पीटी से संबंधित जो भी था वो मैंने इस वीडियो में डिस्कस किया। तो आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे चैनल रोजगार बुक को जरूर सब्सक्राइब कर ले, ताकि लगातार आपको एग्जाम से संबंधित अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ यहाँ पर एडिशनल टिप्स दिए हैं। ठीक है, यानी कि इनकी बात कर लेते हैं, एडिशनल टिप्स फॉर प्रिपरेशन। ठीक है, यानी तो इसमें सबसे पहले मैं क्या करें, अंडरस्टैंड द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ठीक है, यानी इस एग्जाम को क्या किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए या उसकी तैयारी करने के लिए सबसे पहले मैं क्या मतलब समझना पड़ेगा, उसके एग्जाम पैटर्न और उसके सिलेबस को समझना पड़ेगा। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस की बात मैंने यहाँ पर इस वीडियो में ही कर ली है। ठीक है, तो आप सभी लोग समझ ही गए होंगे। इसके बाद टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, यानी कि एग्जाम के लिए आपका टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको 100 क्वेश्चन करने पड़ेंगे 90 मिनट में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मॉक टेस्ट लगाएं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाएं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगा, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टे अपडेटेड। ठीक है, स्टे अपडेटेड का मतलब है आपको जो करंट अफेयर्स है, यानी जो समाज में इस टाइम प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, उससे आपको अपडेट रखना पड़ेगा। तो उसके बाद फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें पीईटी भी है, तो आपको फिजिकल फिटनेस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। इसके बाद रिवाइज रेगुलरली। ठीक है, यानी कि जो आपका सिलेबस है इसको लगातार रिवाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। यही आपके लिए इंपॉर्टेंट टिप्स है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ वीडियो यूजफुल रहा होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।